हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक और 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पर करेंगे। कटोरी ब्लाउज़ में हमें कटोरी का साइज़ बाद में बढ़ाना होता है, इसलिए हम सीधा कपड़े पर इसकी कटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करेंगे। टोटल ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच। फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच बढ़ाकर 14.5 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर का मार्क हम 5.5 इंच पर करेंगे और आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क को मिला लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे। 36 साइज़ का फोर्थ भाग है 9 इंच। हमने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया है। वेस्ट राउंड है 30 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच मार्क किया है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया है। इस मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। आर्म होल कर्व से हम आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। नेक विड्थ है 2.5 इंच और नेक डीप है 7 इंच। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें हम नेक ड्रॉ करेंगे। आर्म होल कर्व की मदद से मैंने यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ किया है। इसके बाद हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। 3.5 इंच यहाँ से हम मार्क करेंगे और इस तरफ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ के लिए बेल्ट के लिए हम यही मार्क करेंगे। इसके बाद हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे। कटोरी के नाप के लिए चेस्ट साइज़ को 6 से डिवाइड करके हम मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने 36 को 6 से डिवाइड करके मार्क किया है। नेक की तरफ से हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और आर्म होल से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये तीनों मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हम कटोरी का शेप देंगे। मार्क को हम डार्क कर लेंगे। यहाँ से भी हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ब्लाउज़ की सारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम फिटिंग की तरफ और आर्म होल को कट कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर लें। यहाँ पर हम नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद हम कटोरी की कटिंग करेंगे। कटोरी के पार्ट को इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के तीनों पार्ट को हमने कट कर लिया है। कटोरी की कटिंग हम फिर से करेंगे कटोरी को बड़ा करने के लिए। इस तरह से पेपर पर कटोरी को रखकर हम चारों तरफ से इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने कटोरी को पेपर पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम नीचे की तरफ से इसके दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्क करेंगे डार्ट के लिए। इस तरह से दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क कर लें।
मार्क को इस तरह से मिलाकर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसका जो भी सेंटर आएगा उससे नीचे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर भी 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। ऊपर की तरफ से हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरफ से भी हमने 1/2 इंच पर मार्क किया। नीचे के मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे। ऊपर के मार्क को भी हम इस तरह मिला लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच का इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमने कटोरी को बड़ा कर लिया है। यहाँ पर हम डार्ट की लंबाई का मार्क करेंगे 2 इंच पर। यहाँ से हम दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कटोरी की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस कटोरी के मार्क को हम कपड़े पर कट करेंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। ये फ्रंट पार्ट के 3 पार्ट इस तरह से रहेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हम सीधा कपड़े पर ही करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ का मार्क करेंगे। 13 इंच टोटल लेंथ है। बैक पार्ट में हमने 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच पर मार्क किया है। 5.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे और आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे। 36 का 4th पार्ट 9 इंच, उसमें 1.5 इंच मार्जिन का। वेस्ट राउंड है 30 इंच, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, उसमें हमने 1 इंच डार्ट का प्लस करके 8.5 इंच पर मार्क किया है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन। दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। आर्म होल का शेप देंगे। वेस्ट राउंड का सेंटर मार्क करेंगे और उसमें डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। डार्ट लेंथ यहाँ पर 4 इंच है। दोनों तरफ से हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से डार्ट का शेप देंगे। इसके बाद हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और बैक नेक डीप हमारा 9 इंच पर है। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। नेक के मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। इसमें हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक नेक का शेप दिया है। यहाँ पर बैक पार्ट की सारी मार्किंग कंप्लीट होती है। अब हम इसे कट कर लेंगे। डार्ट के सेंटर पर इस तरह हम एक स्मॉल कट लगा लेंगे। इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक हमारा इस तरह से रहेगा।
इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम इसमें स्लीव लेंथ का मार्क करेंगे। स्लीव लेंथ है 4.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने 5.5 इंच पर मार्क किया है। 2.5 इंच पर हम स्लीव डाउन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 8 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल राउंड में 2 इंच प्लस करके हमने 8 इंच पर मार्क किया है। इस तरह से हम स्लीव का शेप देंगे। यहाँ पर हम मार्जिन का 1.5 इंच ऐड कर लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच पर स्लीव डाउन करके इस तरह से शेप देंगे। स्लीव को कट कर लेंगे। नीचे की तरफ हम स्लीव राउंड के लिए मार्क कर लेंगे। स्लीव के सेंटर पर छोटे कट्स लगा देंगे। यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग कपड़े पर करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है। पेपर पर हमने जो मार्क किया था इस तरह से उसे कपड़े पर रखकर आप चाहे तो चॉक से इस तरह से चारों ओर मार्क कर लें या फिर आप पिन लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चॉक से इसे मार्क किया है। इस तरह से आप पिन लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप वो यूज़ करें। इस तरह से हम सारे मार्क की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो भी जल्द ही चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के सारे मार्क को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अस्तर के कपड़े पर ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। मेन फैब्रिक पर इस तरह से कपड़े को सेट कर लें और 1/2 इंच का मार्जिन रखकर इसे कट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी जल्दी चैनल पर अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।